हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है दोस्तों, किसान निधि का पैसा कब आएगा, खाते में 2000 रुपए कब मिलेगा। अच्छा, इसके साथ ही अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर HDFC या फिर आप SBI या IDBI बैंक के ग्राहक हैं, तो अगर आप FD करते हैं 1 साल का तो आपको 10,000 रुपए तक का फायदा होगा। लेकिन नियम को जान लीजिएगा, उसके बाद ही इस पे इन्वेस्ट करना है। चलिए पूरा अपडेट जानते हैं, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले बड़ी खबर की तो मोहन भागवत बोले सभी की श्रद्धा का सम्मान हो। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। 40,000 साल से अखंड भारत का DNA एक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने संगठन के 100 साल पूरे होने पर 26 से 28 अगस्त तक दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था और संघ ने इसका शीर्षक 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज रखा था। अच्छा, मिमिक्री आर्टिस्ट पर भड़क गए सुनील शेट्टी। कहा, इतनी घटिया मिमिक्री कभी नहीं देखी। मैं मर्द की तरह बोलता हूँ, आप बच्चे की तरह बोल रहे हैं। जी हाँ, पूरी तरह से फटकार लगा दिया था मिमिक्री आर्टिस्ट का। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह स्टेज पर मिमिक्री आर्टिस्ट पर गुस्सा करते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक कलाकार सुनील शेट्टी की मिमिक्री कर रहा था। इस पर सुनील शेट्टी नाराज होकर कहते हैं, तब से ये भैया अलग अलग डायलॉग बोल रहे हैं जो मेरी आवाज में तो है ही नहीं। इतनी घटिया मिमिक्री मैंने कभी नहीं देखी। जब सुनील शेट्टी बोलता है तो मर्द की तरह बोलता है, ऐसा इन्होंने बयान दिया। उसके बाद तरह तरह के रिएक्शन बनने लगे। कुछ लोग मिमिक्री आर्टिस्ट की तरफ से बोल रहे थे तो कुछ लोग सुनील शेट्टी की तरफ से बोल रहे थे। दोस्तों, ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। कहा, मेरे पास ऐसे कार्ड हैं जिन्हें खोल दिया तो चीन बर्बाद हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उद्योग के लिए बिहार सरकार मुफ्त में जमीन देगी। 40 करोड़ तक ब्याज पर सब्सिडी होगा। 5 इंटरनेशनल रूट पर शुरू होगी विमान सेवा और कैबिनेट का बड़ा फैसला भी लिया गया है। इस बीच कोटेदारों का कमीशन भी बिहार सरकार के CM ने बढ़ा दिया है। अच्छा, केरल में मंदिर के पवित्र तालाब में व्लॉगर ने पैर धोए हैं। जरा विजुअल देखिएगा। वीडियो शेयर भी किया है उन्होंने। मंदिर प्रशासन ने शुद्धिकरण कराया और शिकायत भी दर्ज हुई है। केरल के त्रिशूर में स्थित प्रसिद्ध गुरुवायूर में श्री कृष्ण मंदिर के तालाब में शुद्धिकरण अनुष्ठान किया गया। मंदिर प्रशासन ने तालाब में गैर हिंदू व्लॉगर जैस्मीन जाफर के पैर धोने वाला वीडियो आने के बाद फैसला लिया है। वडोदरा में गणेश प्रतिमा पर अंडे फेंकने से तनाव हो गया है। पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया है। VHP ने कहा, पुलिस की मौजूदगी में ये सारी हरकत हुई है। दोस्तों, यूपी में काम करने वालों के लिए बड़ी खबर है। योगी सरकार लागू करने जा रही है ये जरूरी नियम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर श्रमिक सम्मान के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, यह सरकार की मंशा है। अब आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ 2025 का उद्घाटन करते हुए कई सारी कंपनियों में कर्मचारियों को उचित वेतन मिल पाए, इसके लिए शुरुआत की है। रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा करे, ऐसा यूपी CM ने कहा। वहीं पर श्रम सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के सुचारू संचालन में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रम कानून का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। ऐसे में अब कई सारी योजनाएं चलेंगी जिससे कि श्रमिकों को लाभ भी मिल पाएगा। वही दोस्तों, LLB 3 की मूवी को लेकर एडवोकेट गुस्से में है। यह फिल्म हमारे खिलाफ है, विरोध के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जॉली LLB 3 पर भड़के हैं एडवोकेट AP सिंह। फिल्म जॉली LLB 3 में वकीलों को जिस तरह से दिखाया गया है, उससे नाराज वकील AP सिंह ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करती है। यह फिल्म हमारे पेशे का अपमान करती है, ऐसा उन्होंने कहा है। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड से मौत का आंकड़ा 31 तक पहुंच गया है। कई लोग अब भी लापता हैं। चश्मदीद बोले, बड़े बड़े पत्थर अचानक गिरने लगे, सब तबाह हो गया। इसका विजुअल देखिए, इस मंजर का विजुअल देखिए किस प्रकार का भयानक है। जम्मू से कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम के ट्रैक पर लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बुधवार बढ़कर 31 हो गया है। हादसा मंगलवार को दोपहर 3 बजे पुराने ट्रैक पर अर्धकुमारी मंदिर से कुछ दूर इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ है। वही दोस्तों, अश्विन ने IPL से संन्यास ले लिया है। टूर्नामेंट में 221 मैच खेले थे, 187 विकेट लिए। चेन्नई समेत 5 टीमों का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। लखनऊ में घर घर पहुंच रही गणेश जी की ऑर्गेनिक मूर्तियां। जी हां, गणेश चतुर्थी का आज दूसरा दिन है और आप सभी को खूब सारी बधाई। मूर्तिकार बोले, 4 गुना बढ़ी डिमांड है, बप्पा ने बदल दिए हैं लोगों के दिन। जी हां दोस्तों, अब हर घर पर गणपति बप्पा आ रहे हैं। क्या गुजरात, क्या महाराष्ट्र, अब तो हर राज्य में हर घर में गणपति बप्पा हैं। ऐसा हर कोई कह रहा है क्योंकि सभी की मुरादें पूरी होती हैं, सभी के विघ्न बप्पा मोरिया हरते हैं।
आगरा में मीट की दुकान में विरोध हुआ तो हंगामा भी मचा। दोस्तों आपको बता दें, लोग बोले नाली में फेंक देते हैं जानवरों के अवशेष, बदबू से जीना मुश्किल है। पुलिस ने बंद कराई दुकान। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के कालिंदी विहार में मीट विक्रेता से परेशान दुकानदारों ने हंगामा किया। उनका कहना है कि मीट विक्रेता जानवरों के बचे अवशेष नाली में डाल देते हैं, जिससे दुर्गंध रहती है और जीना मुश्किल है। वही कुल्लू मनाली देश से कटा, पेट्रोल डीजल रिजर्व रखने का आदेश दे दिया गया है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर लैंडस्लाइड हुआ। 3 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो नियम जान लीजिएगा, क्योंकि 31 तारीख तक अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो 3 महीने अगले आपको राशन नहीं मिलेगा। जी हां, ऐसे सभी राशन कार्ड धारक जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई, वे 31 अगस्त तक अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते तो उनके राशन कार्ड पर खाद्यान्न वितरण आगामी 3 महीने के लिए निलंबित हो जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को छोड़कर सभी यूनिट के ई-केवाईसी कराना जरूरी है। यदि निर्धारित 3 महीने में ई-केवाईसी नहीं होता है तो आपको अगले 3 महीने यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का राशन नहीं मिलेगा। हाथ धो बैठेंगे। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए स्पष्ट किया गया है कि यदि कार्ड की किसी एक यूनिट भी ई-केवाईसी हो चुकी है तो उनको 35 किलो पूरा राशन मिलेगा और बाकी लोगों का शेष 3 महीने में ई-केवाईसी कराना जरूरी होगा। तो 31 तारीख तक राशन कार्ड में किसी एक का तो ई-केवाईसी करा ही लीजिए, बचे हुए लोगों का भी ई-केवाईसी हो जाए तो बेहतर है। यूपी में एक दिन में ही हजारों युवाओं को मिल गई नौकरी। सैलरी भी 45,000 के ऊपर है। यूएई की कंपनी में मिला है मौका। लखनऊ में आयोजित रोजगार महाकुंभ में 12 से 45,000 रुपए महीने की नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। 19 से ज्यादा युवाओं के आने से व्यवस्था में कुछ बाधाएं आई, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया। यूएई जाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। ऑटोमोबाइल और अन्य घरेलू नौकरियों के लिए अलग अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगर आप 2600 रुपए की एसआईपी करते हैं तो एसआईपी करने पर 60 महीनों में कितना रिटर्न मिलेगा, आइए फटाफट जानते हैं। क्योंकि हर कोई आजकल एफडी और एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम लगाते हैं और कुछ सालों बाद एक अच्छा खासा फंड तैयार करना चाहते हैं तो आप हर महीने 2600 रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल यानी 60 महीनों में यह रकम काफी बढ़ जाएगी और अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। कितना पैसा आप डाल सकते हैं इसकी तो कोई लिमिट होती नहीं, लेकिन 2600 रुपए अगर आप एसआईपी करते हैं तो सच में आपको 5 साल तक डालने के बाद आपका कुल निवेश 1,56,000 रुपए होगा। मैच्योरिटी पर आपको ये 2,27,089 रुपए तक मिल जाएगा, यानी सिर्फ 5 साल में 71,000 रुपए का फायदा होगा। तो चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। वही किसान निधि को लेकर बड़ी खबर, 21वीं किस्त का पैसा आखिर कब आएगा। दोस्तों 20वीं किस्त का पैसा तो काफी लेट में आया था और लगभग 5वां महीना शुरू हो गया था। हर चौथे महीने पर किसान निधि मिलती है, लेकिन 5 महीने बीत चुके थे। उसके बाद 2 अगस्त को किसान निधि मिली थी, लेकिन अब 21वीं किस्त का पैसा अक्टूबर के पहले सप्ताह में आ जाएगा। 2,000 रुपए मिलेगा। जी हाँ, जिनकी ई-केवाईसी हुई है, फार्मर रजिस्ट्री हुआ है, उनको 2 से 4 अक्टूबर के बीच में किसान निधि का पैसा 2,000 रुपए मिलेगा। यानी अब किसान निधि के लिए सिर्फ 1 महीने शेष बचे हैं, उसके बाद खाते में पैसा पहुंचेगा। सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। नियुक्ति के लिए जिम्मेदार कंपनी पर लाखों रुपए लेने का दावा है। इंटरव्यू शुरू हुआ था। जी हां, सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नियुक्ति का विवाद सामने आया। मंगलवार से शुरू हुई इंटरव्यू प्रक्रिया में नियुक्ति के लिए लाखों रुपए की डील का मामला प्रकाश में आया है। अब ऐसे में आपको बता दें तो यहाँ पर तो इंटरव्यू हो ही रहा है, लेकिन 2 से 2.5 लाख रुपए तक की मांग बताई जा रही है। दोस्तों पशुओं में फैला है खुरपका और मुंहपका रोग। जी हां, इन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज। अमेठी में कई गांवों में खुरपका और मुंहपका रोग का टीकाकरण न होने से पशुपालक परेशान हैं। पशुपालकों का कहना है कि टीकाकरण के अभाव में उनके पशु बीमार हो रहे हैं और उन्हें निजी डॉक्टरों से महंगा इलाज कराना पड़ रहा है। तो अगर आप गाय वगैरह पाले हैं तो थोड़ा ध्यान उनका दीजिएगा। तो अगर आप एसबीआई, बीओबी और आईडीबीआई बैंक में 444 दिन की एफडी करते हैं तो बम्पर रिटर्न मिलेगा। जी हां, सिर्फ 1 साल के लिए आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं और एफडी कर लेते हैं तो कितना रुपए मिलेगा, आइए फटाफट जान लेते हैं। बात कर ले एसबीआई के 444 दिन की एफडी का, तो जी हां, इसका नाम है अमृत वृष्टि एफडी। अगर आप इस पर निवेश करते हैं तो सामान्य नागरिकों को 6.60 और वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% का ब्याज मिलता है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए इसमें 1 साल के निवेश करते हैं तो 1,08,288 रुपए मिलेगा। 8,288 रुपए का फायदा सिर्फ 1 साल में होगा। ऐसे इंडियन बैंक में अगर आप एफडी करते हैं 1 साल का, तो अगर 1 लाख रुपए 1 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको 1,08,418 रुपए मिलेगा। और केनरा बैंक में 1 लाख रुपए निवेश करते हैं 1 साल के लिए तो 8,159 रुपए 1 साल के अंदर ही ब्याज के रूप में मिल जाएगा। बाकी आप आईडीबीआई बैंक का देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का देख सकते हैं। तो 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। चाहे तो आप इसमें निवेश कर लें, अच्छे फायदे मिलते हैं।
तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, कुछ निवेश था, कुछ इन्वेस्टमेंट था, एसआईपी को लेकर, एफडी को लेकर, किसान निधि को लेकर। वैसे मिलते नई जानकारी में एक नए वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।